वैसे अफनान साहब ये चाहते क्या, आप चाहते हैं कि बच्चे आए या ना आए? आप कहते हैं पहले लेके आओ, अब वो कहते हैं आ रहे हैं, आप कहते हैं खबरदार जो है गिरफ्तार कर लेंगे, और आप कहते हैं मुज़ाकरात करो, वो कहते हैं आ जाए, आप मुज़ाकरात नहीं होने देते। अब वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करें, आप कहते हैं एहतजाज नहीं होने देते। करने का चाहते हैं आप? देखें हमने ये देखें बात ये है कि मुज़ाकरात अगर ये हैं कि जी मुझे जेल से बाहर निकालो और मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, तो ये नॉन स्टार्टर है। ये कभी ये हमने जो पहले भी इनको 10 दफ़ा ये वाली बात समझाई है कि ये जो ख्वाहिशात है ना, ये पूरी होने वाली नहीं है आपकी। ये पहले होती रही है आपकी, एक आपकी लग गई थी लॉटरी, आप जो बोलते थे हो जाता था, अब वो ख़त्म हो गया है मामला। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आप इनके बच्चों को, हम अपना बाप की से मिलने के लिए वो आते रहे और हमने कभी इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। वो अभी भी आना चाहते हैं, वो 10 दफ़ा हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो बरतानवी नेशनल हो गए पाकिस्तान में सियासत करेंगे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, नहीं सर वो नहीं अलाउ करेंगे। अगर मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए बात ये है कि ये कैसे हो सकता है कि कर लेना बात ये जी मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक बाहर के नेशनल को अपने मुल्क में लाके इस तरह इंस्टॉल कर दें। ऑलरेडी देखें आप बड़े संगीन इल्जामात हैं, ठीक है ना। फिर ये जो कह रहे हैं, मेरे एक आखिरी बात कि गमला नहीं टूटा आज तक, वो जो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ और जो उसकी ऑडियो बाहर आई, जो कहा गया कि इमरान खान साहब ने फरमाया कि वजीर आजम के गले में रस्सा डालो और उसको खींच के वजीर आजम हाउस से बाहर निकालो, ये रिकॉर्डेड है कि मैं IG इस्लामाबाद को फांसी दूंगा। ये बात हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे SSP था, उसकी हड्डियां तोड़ दी थी, आज तक नॉर्मल नहीं हो सका वो बेचारा। हाँ, उसको बेचारे को मारा। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ के सारे जंगला तोड़ के अंदर घुस गए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अफगान सदर का गेट तोड़ दिया। फिर इनका जो CM है वो कहते हैं अल जिहाद, वो कहते हैं हम मसला लेके आएंगे और हमला कर देंगे। तो उसके बाद फिर गमला नहीं टूटा वाली बात कहाँ रह जाती? अच्छा नहीं साहब, आपने मैं इसका जवाब तो थोड़ा सा दे दूं अफनान साहब की बात का, कि देखें कहते हैं मौरूसी सियासत। इमरान खान की बहन अलीमा खान के पास कोई पोजीशन है, ये मुझे बता दें। नहीं है ना? एतराज तो पार्टी मेरी बात सुनते जाए ना। क्या नौरीन के पास कोई पोजीशन है? क्या उनके पास नहीं है, डॉक्टर उस्मा के पास भी नहीं है। ठीक है, इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। इमरान खान ने जब भी हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, मैं भी टीम में बनाने में, टीम हम नहीं बन सके उसकी, उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यह है कि मैं PTI को वो अदारा बनाऊं जिस तरह शौकत खानम में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उसको उसी तरह अदारा बनाऊं जिस तरह नमल को अदारा बनाया। इमरान खान के अपने रिश्तेदार कौन है जो पोजीशन होल्डर पे बैठे हैं, जो अभी खान साहब से बात कर रहे हैं? ये भी तो साथ ही थे ना जब पार्टी शुरू हुई थी। आपने चेयरमैन बनाया, अच्छा काम कर अब बच्चों का कल का जो अलीमा खान का बयान था, जो नौरीन और डॉक्टर उस्मा लेके आई, नौरीन बीबी, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप लीड करेगी। मेरे उसने नहीं कहा कि उसको तो सुलेमान को तो इमरान ने बुलाया ही नहीं, वो तो खुद आ रहे हैं। वो ये कहते हैं, देखें सर एक छोटी सी बात, आप सल्लम की ज़ात को उठा के देखें, आपकी 23 साल जो ज़िंदगी है, आपने किसको ज़्यादा एड्रेस किया आपने उस दौर में? ह्यूमन राइट्स को। तो ये हमारे पास नहीं, यही तो हम कहते हैं कि ये सारा जो सेटअप था ना, उठा के वो ले गया मगरिब। वहां अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर, उसको आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, आप मिल के पहले प्राइम मिनिस्टर है फार्मर जिनके साथ ये हुआ सर। यहाँ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, जो ही वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलता है, प्राइम मिनिस्टर या वो मुल्क से भागता है या जेल जाता है। सर प्राइम मिनिस्टर को आप मिलने जाएं कल चौधरी साहब, उसको उसने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, उसको तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। आप उसकी खबर बंद कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर की। एसी तो बंद नहीं हुआ ना, ये तो कहते हैं एसी बंद कर दूंगा, पंखे बंद कर दूंगा, टीवी बंद कर दूंगा। और नहीं सर आप देखें ये किधर से हुक्म जारी हो रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट से, इनकी मुलाकातें कहां पे हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कोई जाती जंग लड़ रहा है या तो उसका कोई जाती मफाद हो। वो क्या, ये दो बातें, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। देखिए ना, इमरान खान की वजह से वो जीते हैं जो टिकट के बगैर हैं तो 500 वोट भी ना लें, सारे लोग जीते हैं ना, लेकिन वो पार्टी को साथ नहीं दे रहे। नहीं देखें एक टाइम होता है, पार्टी के ऊपर प्रेशर होते हैं। देखें एक दफा कहा कि PPP खत्म हो गई, इस टाइम जो लोगों में फॉलोइंग है, जो पार्टी है, आपको आपके बल्कि न्याई साहब को मैं सुन रहा था, आपको मुल्क को बचाना है ना, मुल्क को बचाना तो इमरान खान को बाहर लाएं। तो मुल्क कहीं जा रहा है मुल्क, हाँ तुम देखे तो मुल्क के अंदर जब देखें क्या हो रहा है सर, मैं बताता हूँ तफसीलात फॉरेन रेमिटेंस 27% इजाफा हो उसके अंदर एक साल आपकी बातें हैं ना। अब पंजाब में आप रिपोर्ट उठा के देख ले तो आपने स्टेट बैंक से मेरी बात सुने, सबसे पहला असूल है, आप पॉलिटिक्स पढ़ लें, जितने तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी
आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। सर ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। नए साहब के पास जाना है, नए साहब आपकी तरफ आने। सर ये फरमाइएगा कि जब इमरान खान साहब को अपने साहबजादे बुलाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी उनके लिए कोई खास कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी, और साथ अगर उन्होंने ये कहा है कि मेरे बयानिए का वजन आप नहीं उठा सकते तो पार्टी से निकल जाएं, ये उन 5 लोगों को से वो मुखातिब हैं जो लाहौर के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने कहा मुज़ाकरात करने चाहिए, साथ गौहर खान साहब से मुखातिब हैं, साथ गंडापुर साहब से मुखातिब हैं, आज चोरी परवेज लाई साहब ने भी कह दिया। इमरान खान साहब डिससेटिस्फाइड है पार्टी से, इसलिए बच्चों को बुला रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि एहतजाज हो। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने तो इस बात में, मेरा ख्याल है यही हकीकत है जो अलीमा बीवी ने बताई है कि वो बच्चे खुद आ रहे हैं और खुद भी आ रहे हैं, तो चलो एक और बहस है कि आया उसको वो इस, मैं तो प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिहाज से कहता हूं कि आया ये टाइम मुनासिब है कि नहीं है। कतई नजर इसके कि जी मौरूसी सियासत ये सारी ढोंग है। देखिए 2-3 चीजें पहले रहनुमा असूल इस्टेब्लिश कर लें। हम सबसे ज्यादा जो हमें आसानी है वो अपने आप को धोखा देने की आसानी है। मैं जावेद चौधरी साहब को धोखा नहीं दे सकता हूं, ये मेरी गलत फहमी है, लेकिन अपने आप को दे सकता हूं। ये पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुसलमान का जो मौजूद है टांका लगा हुआ है, ये इससे खुद फरेबी के अंदर मुलव्वस है। किसको नहीं पता। अच्छा इमरान खान साहब जी वो अभी तो हमारे बरखुरदार हैं, मेरे तो बहुत ही सके भतीजे अफवान जो मुशाहिदुल्लाह खान मेरे बिल्कुल सके भाइयों की तरह थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गमला नहीं टूटा, लेकिन डी चौक के करीब वाकया जियो के दफ्तर का एक शीशा नहीं बचा। अच्छा ठीक है जी। दूसरा इसके बाद है कि 25 मई की रात गमले की थी ना जी, डी चौक के अंदर जो आग लगाई थी 20-22 को, अभी इमरान खान साहब के पीछे नहीं निकले थे। कहते हैं अब खान साहब फरमा रहे हैं कि हमें निकलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट को भी नहीं सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई मैं तो मिसालें 2 दी हैं। जब केपी के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, खुद वहां बैठे हैं, वहां से पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं, और उसके बाद आप देख लें कि जिस माल के ताजर थे वो माल न दारद कि जब 26 को पहुंचे तो बंदा न बंदे की जात 30 लाख बंदा लाना था। अब मुझे बताएं कि ये बात तो तरीके से आप खुद पूछ रहे हैं। मेरा ये भी केस नहीं है। मेरा केस ये है कि इतना जो आइडियलिज्म था और ऐसी जो आजादी की जंग थी, ये सितंबर में बाजवा साहब से 3 मीटिंग करने की क्या वजह थी? जो गद्दार भी था, जो मीर जाफर भी था, मीर कासिम भी था। ये क्यों ये होता है कि ये नियाजुल्लाह न्याई साहब जैसे बंदे जो है उनसे ये पूछते नहीं है कि हजूर आप सारी बातें हम आपके साथ हैं, लेकिन इनका जवाब तो दे। ये कहां से हमारे अंदर, क्यों हम लोग हमें ताने देते हैं कि हम 2 नंबर हैं, हमारे अंदर दोगलापन है। जबकि हम कहते हैं कि ये काम भी करना है वो भी करना है। मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह करे उनको कामयाबी हो जाए। मैं तो हकीकत अफसोस होता है कि इतनी मकबूल पार्टी जो है अगर वो किसी बनने ना लगे, लेकिन मकबूलियत को आप इससे मिलाएं कि जी हमें निकलने दिया जाता, आपको निकलने दिया गया। आपको तो जब आप नवंबर में निकले यहां से लाहौर से, जो बदकिस्मत वाकया हो जहां गोलियां लगी, तो क्या हुआ? यकीन जाने खतरा था, बाजवा का ख्याल था कि गोलियां लगने के बाद मुझे माशरा लग जाए कि लगा दूंगा अगर सिविल वार हो। लोगों को यही ख्याल था कि इमरान खान साहब गोलियां लगने के वाकये के बाद ब्लड शेड हो जाएगा यहां पे। तो तब तो गमला वाकई नहीं टूटा, पता नहीं टूटा जो कि टूटना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा घनावना वाकया हुआ है। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे नहीं साहब, ब्रेक लेने दे और ब्रेक लेने दे, और एक अच्छी खबर भी पाकिस्तान में आई है और उसके साथ कुछ और खबरें भी हैं जो डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी ब्रेक को ब्रेक।